के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कोई ना, ठीक हो जाओगे, चिंता ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। रेडी का नाम देखिए महादेव फास्ट फूड है। इसको जबरदस्ती जानबूझकर टारगेट किया गया है। ये हिंदू समाज की एक रेडी है। गणेश भाई जो हमारा हिंदू भाई है, वो खुद भगवान शिव के नाम से अपना फास्ट फूड चला रहा है, अपना कारोबार चला रहा है। और उन जो अराजकता फैलाने वाले जो ये विशेष समुदाय के जो लोग है ना, वो नहीं चाहते कि हिंदुओं के जो नाम है, इनके गुरु है, इनके जो भगवान है, उनको हिंदू के अंदर उनकी जो भावनाएं है वो उनके अंदर तुरंत पहले की तरह ही रहे। और वो इसी वजह से इनको टारगेट किया गया है। आप नोटिस कर सकते हो कि महादेव फास्ट फूड के नाम से है, भगवान के नाम से जो खोली गई जो दुकान है उसी को टारगेट किया गया है। मैं प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द दोबारा अरेस्ट किया जाए और जो धारा है उनके ऊपर लगनी चाहिए, सख्त से सख्त धारा उनके ऊपर लगाई जाए। और उनके जो प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी से भी आग्रह करूंगा कि उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। जब तक उनके मकान उनको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं किया जाए, तब तक ये जो अराजकता फैलाने वाले जो बुद्धिजीवी है ये कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकते। मेरा लड़का जी, ये 26 तारीख शिवरात्रि की बात है जी। शाम के टाइम 8:15 की मैं अपनी रेडी, मेरी ये टूटी फूटी रेडी है, इस पर मैं अपने चप्पल बेचता हूँ जी। मैं शाम के टाइम आया, मैं आगे बैठा, बच्चे, मेरी लड़की है छोटी सी, बोली पापा खाना खा लो। मैं जैसे खाना खाने के लिए बैठा, मैंने पहले ही टुकड़ा तोड़ा था जी। जब ये 2 बच्चे आए, बोले बोले अंकल अंकल गणेश बाबा के वहाँ चोट मार दी। मैं एकदम घबरा गया जी, जैसे भागा गया तो देखा गली भरी खड़ी थी जी, काफी आदमी थे वहाँ पे। मैंने जाके देखा मेरे लड़के को दो बंदे कंधे पे उठाए हुए थे, जिसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसके सारा पसीना पसीना उसके हाथ में, मतलब बहुत गंभीर चोट थी जी। कुल्ले में चोट आ गई थी जी। और जी जब मैं वहां तक पहुंचा उस दुकान तक, तो वो बच्चे को लेके अस्पताल में पहुंच गए थे जी। जब मैं उस दुकान पे गया, मैंने उस लड़के को बोला, शाहरुख को, भाई ये क्या हुआ? उसने मेरे ये कहते के साथ ही उसने मेरे यहाँ पे ऐसे करके गुस्सा मार के दुकान में घुस गया जी। और मुझे कुछ धार हथियार दिखाया, बोला चला जा नहीं तो तुझे मार देंगे। और प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला भाई कानून से बड़ा कुछ नहीं है, कानून ही सब कुछ है, कानून के आगे सब कुछ हो जाता है। पहले रंजिश थी आप? नहीं जी, हमारी कोई रंजिश नहीं जी, हमारा कोई प्यार, हम तो इतने भाईचारे से रह रहे हैं जी। यहाँ पे आपस में इतने भाईचारे से 25 साल से रह रहे हैं, आज तक कोई भी हमारा कोई मतलब द्वेष या कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई भी नहीं है। ये वो थोड़ी सी जी फास्ट फूड के उसमें ये चाउमीन की रेडी लगा रहा था जी। चाउमीन की रेडी के लगाने के थोड़े दिन पहले किसी के हाथ उसको खुआया था कि भाई इस रेडी को इधर उधर कर ले। ये गणेश बोला भाई मैं तो काफी दिन से यहाँ लगा रहा हूँ, काफी साल से इसी से मेरा गुजारा चल रहा, भाई तू अपने नसीब का खा रहा, मैं अपने नसीब का खा रहा। ये बात कह के कुछ नहीं जी। फिर कुछ दिन बाद अब 26 तारीख शिवरात्रि के दिन रात को वो बंदे आए, हमला करके लड़के को। अगर मेरे लड़का ऐसे टाइम पे अगर पीछे से ना भाजते, पब्लिक पड़ोस ना भाजता, तो खत्म ही करके चले जाते जी। हमारा तो यही है जी, आगे पीछे हम तो इसी के जरिए अपना घर चला रहे हैं, जैसे भी है अपना गुजर बसर कर रहे हैं जी। अब तो हम ऐसा हो गए जी, हमारा तो ऐसे मान लो सब कुछ ही उजड़ गया जी। हमारा तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अब हम तो ऐसे भी नहीं है कि अपने घर में कुछ खाने के लिए भी ले आए जी। मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता था, मेरा बच्चा भी थोड़ा बहुत कर लेता था जी, हम तो उससे भी लाचार हो गए जी। अब जी 5 तारीख को हमें छुट्टी मिली, यहाँ पे आया, हमें पता लगा जी वहाँ तो छोटी मोटी FI दर्ज हो के वो छूट गए जी। फिर हमने जी हिंदू भाई सभी संगठन ने सभी ने हमारी भीड़ बंधाई, सभी ने आगे हमें सहयोग आश्वासन दिया, भाई तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ है। और मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को जय श्री राम कहते हुए कहता हूँ कि हमारी मदद जो भी है, मतलब इनके द्वारा जो भी जैसे भी हमारे आश्वासन के लिए खड़े हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ। अब ये परिवार है, चोट लगने के बाद भी ये कानून से निवेदन कर रहा है कि अब भी कानून की बात कर रहा है कि कानून जो है, शासन प्रशासन जो है हमारा सहयोग करे। भाई इनको धार हथियार दिखाए, इनको भी पीटा,
इनके लड़के को तो आपने हालत देख ही लिया, 17-18 टाके हैं, कुल्ली तोड़ दी है। इस प्रकार का व्यवहार कब तक चलेगा? सरकारी जमीनों पर कब्जा इन्होंने कर लिया। अलग अलग प्रकार से बांग्लादेश से लोग आते हैं यहाँ, 2 तरीके के अपने आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा कर गलत प्रकार से कोई मुंबई जा रहा है, कोई सोनीपत आ रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी लगा के। हम किसी, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सरकारी जमीन मुझे कब्जा करना है? ये बांग्लादेश से आकर इनको कैसे पता लग जाता है कि ये सरकारी जमीन हमने झुग्गी झोपड़ी यहाँ लगाई? इनका जो पूरा सर्कल है इसी प्रकार का एक ये जिहाद का एक हिस्सा है। ये जमीनी जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ। इस प्रकार का ये जो आप सरकारी जमीन की बात कर रहे हो, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसका मतलब सरकार का इन्वॉल्वमेंट लगाओ यार, किसी नेता का लगाओ। सरकार है मतलब भाजपा सरकार तो अभी आपने नोटिस नहीं देखेगा, अखबार में रोज आ रही है कि कब्जे छुड़वाए जाएंगे। और ये जो बांग्लादेशी आए हैं, अपने नायब सैनी जी ने बोला तो है, मुख्यमंत्री जी ने, कि ये जो बांग्लादेशी, इनको बांग्लादेश ही भेजा जाएगा और तरीके से भेजा जाएगा। और ये किसी प्रकार से ये ना सोचें कि कब्जा कर लिया जमीन पर, कोर्ट देखेगी। कोर्ट को ये दिखता है, भली बात कोर्ट को पता है कि अवैध कब्जा है। जो टैक्स पेयर हैं उसका जो सहयोग है उसी प्रकार से वही करेगा, वही लाभ लेगा, उसका जो टैक्स देता है वही लाभ लेगा। बाहर से आकर 20-20 बच्चे पैदा कर दिए, बांग्लादेश से आकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और रात को चोरियां करते हैं, दिन में अपना सोते हैं, नशा पता करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। ये बांग्लादेश से आकर ये रोहिंग्या, अभी गुड़गांव की घटना थी, एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति मर गया, अखबार में फ्रंट पेज पे आई हुई थी कि वो मरे हुए व्यक्ति को कच्चे को खा रहा था, पता लगा रोहिंग्या हो। तो इस प्रकार का व्यवहार सोनीपत में ना हो। अभी हमने देखा कि लगभग 1.25 साल हो गया है और खान कॉलोनी में हमारी हिंदू बहन बेटी को एक शादी में उसमें देखने के लिए आते हैं और उसके परिवार में घुस के एक मुस्लिम लड़का ये बोलता है अगर इसकी बारात आई तो घोड़ी पे बैठे हुए दूल्हे को गोली मार देंगे। FIR भी दर्ज हुई थी, हंगामा हुआ था काफी। ये घटनाएं जो हैं भविष्य में सोनीपत में ना हो और हरियाणा में ना हो, इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए। कोई भी घुसपैठिया जो है यहाँ पर अपना बसेरा ना बनाया, वह तरीके से ना रहे, ये जहाँ से आए इनको वहीं पे भेजा जाए। क्या इस मामले में प्रशासन नाकामयाब है? नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को समाज की आवश्यकता है, समाज के सहयोग की आवश्यकता है, हमारे जैसे संगठनों की आवश्यकता है। हम सामाजिक रूप से निःशुल्क सेवा दें, प्रशासन को बताएं कि भाई ये है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी हमें महसूस हो रहा है और इनकी जांच पड़ताल की जाए। हमने पीछे 24,000 जो है आधार कार्ड कलेक्ट करवाए थे, ये जानकारी दिलवाई थी, हमारे CID वाले हैं और भी पुलिस प्रशासन में हमने एप्लीकेशन भी दी थी। इनकी जांच की जाए और ये जहाँ के आए इनको वहीं भेजा जाए। यहाँ के लोगों की ये जो आम सुविधाएं हैं उनको ये गलत तरीके से उसको प्रयोग में ला रहे हैं। चोरी अराजकता इस प्रकार का यहाँ का माहौल बना रहे हैं, किसी को बोलने का नहीं पता, रहने का नहीं पता, तरीके से नहीं पता, प्रदूषण कितना फैला रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार ना हो, बांग्लादेशी को बांग्लादेश भेजा जाए, रोहिंग्या को इनको अपने स्थान पर भेजा जाए। जय श्री राम, 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 माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जय श्री राम, जय श्री राम, करो वीर बजरंगे, बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, करो वीर बजरंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।